देखो बच्चों, हमने 5C के तीसरे नंबर तक सवाल लगा लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर। चलो देखते हैं चौथे का फर्स्ट क्या है। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। सवाल दिए है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। लिखेंगे माना y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसका आकलन करके लिखेंगे टी डब्ल्यू आर टू एक्स यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स। ये क्या एक्स इसको मानेंगे तो पहले किसका करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का आकलन एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब किसका करना है, रूट एक्स का आकलन करेंगे। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स इंटू अब क्या करेंगे रूट एक्स का आकलन तो वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इसे आगे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बटे वन अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स। यही इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लो बच्चों। इसे रब करते हैं। चलो इसको रब कर दिया। अब लगाएंगे चौथे का सेकेंड क्या है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका आकलन करके पहले सेक इनवर्स एक्स का आकलन वन अपॉन एक्स जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर चार माइनस एक इंटू एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे क्या होगा टू एक्स। एक्स से एक्स एक काट दिया, क्या बचा दो बटे एक्स अंडर रूट एक्स की पावर चार माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो बटे एक्स अंडर रूट एक्स की पावर चार माइनस वन। यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो। चलो इसको रब कर दे रहे हैं। इसको रब कर दिया। अब कॉसेक इनवर्स लगाएंगे थर्ड नंबर। कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। क्या दिए कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। माना y बराबर कॉसेक इनवर्स रूट एक्स है। लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका आकलन करेंगे, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी बटे डी एक्स कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो पहले इसको x मान लेंगे तो कॉसेक इनवर्स x का करेंगे। कॉसेक इनवर्स x का आकलन माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका करेंगे तो इसको लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स का बच्चा इसका आकलन करना है क्योंकि जब तक एक्स नहीं बनता तब तक आकलन करते हैं। इसका लिखेंगे माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स। अब रूट का
स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच्चा अंडर रूट एक्स माइनस वन कोष्टक वन इंटू रूट एक्स का अपलोड किया होगा 1/2 रूट एक्स, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। चलो इसके बाद अंग लगाते हैं, सिर्फ कर दे रहे हैं। पांचवे का फर्स्ट, पांचवे का फर्स्ट क्या कह रहा, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो बच्चों ये अभी बहुत बड़ा रूप, इसको पहले शॉर्टकट कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखो माना y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो अगर इसको हमको छोटा करना है, इसको छोटा करना है तो प्रमेयकरण करा दें, नीचे का चिन्ह बदल के, चाहे बिना प्रमेयकरण करना हो तो अवसर इधर से हम ले लें cos x का कॉमन ले लें इधर से। चलो लिख लो y बराबर टेन इनवर्स cos x का कॉमन दिया, cos x का तो जो इसमें तो है नहीं इसलिए बटा कर दिया, तो sin x बटे cos x प्लस 1 बटे cos x कर दिया, तो sin x बटे cos x प्लस cos x निकाल दिया, बचा एक हो गया, नीचे से भी दिया cos x, यहाँ क्या बचा 1 माइनस ये क्या है sin x बटा cos x हो जाएगा, sin x बटे cos x, cos x से cos x कट गया, क्या बचा y बराबर टेन इनवर्स, देखो sin x बटा cos x टेन एक्स के बराबर, तो टेन एक्स प्लस 1, ये क्या लिखा 1 माइनस इसका भी हो जाएगा sin x बटा cos x टेन एक्स। देखो y बराबर टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, ये एक किसकी वैल्यू होती है 10π/4 यानी 10/45 की वैल्यू, 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10/45 और 45 को रेडियन में बदल लें, तो 45 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10π/4, इसको π/4 लिख लेंगे। चलो इसको आगे कर लो, प्लस लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे 10π/4 प्लस 10x बटे 1 माइनस, अगर इसमें एक का गुणा करें तो क्या कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, क्योंकि 10x में एक का गुणा कराओगे 10x ही रहना है, तो एक को क्या लिख सकते हैं 10π/4 इंटू 10x। अब देखो बच्चों इसको गौर से देखो, क्या लिखा 10π/4 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x, यानी अगर इसको a मान लें तो ये 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये किसका सूत्र है 10a प्लस b का, यानी जो त्रिकोणमिति में सूत्र होता नहीं है 10a प्लस b बराबर क्या होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। कौन से देखो वही रूप में लिखा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 10a प्लस b होता है तो इसको लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x, इसको ये ले सकते हैं, ठीक, क्या लिखा था 10 इनवर्स, ये इतना लिखा था 10 इनवर्स 10π/4 प्लस x, ये y बराबर देखा होगा जो त्रिकोणमिति में है, ट्रिग्नोमेट्री में 10 इनवर्स 10x, इसकी वैल्यू क्या होती है x के बराबर होती है, यानी 10 इनवर्स 10, अब जो उसके x होता है उसी वैल्यू के बराबर होती है, अगर x जगह 5x है तो 5x
6x उसी प्रकार टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का क्या वैल्यू इतने बचेगा, इसकी वैल्यू क्या होगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका पाई बाई 4 प्लस एक्स पाई बाई, हाँ देखो बच्चों अब ये y बराबर क्या बन गया, y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स, हमारा कितना सारा रूप बन गया। अब इसी का अवकलन करेंगे, लिख लेंगे ऊपर इस तरफ कर दे रहे हैं, लिखेंगे y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसको रब कर दिया, हमारा ये रूप बन गया था। अब इसी को अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ अवकलन करते हैं, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, देखो अलग अलग करेंगे इसका, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 4 यानी अचर का अवकलन करेंगे, शून्य हमने पहले बताया था, शून्य प्लस अब एक्स का करेंगे एक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 प्लस एक, इसका अवकलन ये होगा, इसका आंसर इतना समझ में आया बच्चों, क्योंकि हमारा ये रूप बन गया था कि y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अचर पाई बाई 4 के अचर कोई संख्यात्मक मानी है तो इसका शून्य हो गया प्लस एक्स का एक हो गया, 0 प्लस एक, इसका अवकलन एक आया। चलो अगला नंबर लगाते हैं, 5 का सेकेंड क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो माना y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो इसको लिखेंगे, देखो अब ये तो काफी बड़ा रूप है, इसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, लिखेंगे y बराबर हमने माना x बराबर 10x साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख लो माना x बराबर टेन थीटा x बराबर टेन थीटा मान लेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ टेन थीटा लिख देंगे, फिर वापस जब आ जाएगा वैल्यू वापस कर देंगे इसकी x की, लिखेंगे 1 माइनस टेन क्या लिखा स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो गया बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, रुको देखो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब ये देखो कैसे है, तो अब हम देखो सिद्ध करके बता रहे हैं, ये cos 2 थीटा का कैसे होता है, 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बटे इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। देखो हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, अगर इसके बराबर है तो सही है, क्योंकि जैसे तुम्हें नहीं मालूम है तो सिद्ध करके दिखा दिया है। देखो इसका cos स्क्वायर थीटा के लिए लासात ऊपर क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बटे इसको क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से कट गया, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक का भाग दोगे क्या cos 2 थीटा, तो वही तो लिखा है, इसलिए हमने इसका ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी जब cos 2 थीटा को 10 के पदों में व्यक्त करना हो तो ये वाला फार्मूला लिख देते हैं। समझ में आया? चलो अब इसकी वैल्यू सीधे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, देखेंगे साइन इनवर्स cos 2 थीटा। देखो अगर यहाँ पे साइन होता तो हम x की वैल्यू ले सकते थे आंसर में, हमने पहले बताया था कि
साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ साइन इनवर्स, अगर यहाँ साइन बना लें तो इसकी वैल्यू यानी जो एक्स की जगह जो भी होगा वो लिख लेंगे। तो इसी बनाने के लिए हम करेंगे साइन इनवर्स। अगर कॉस को साइन में बनाना है तो 90 में घटा दो, तो लिख देंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा। देखो ये क्या लेगा, π/2 यानी 90 में 2 थीटा। 90 में कुछ घटाया पहले में, तो पहले में सब कैसे होते पॉजिटिव होते, साइन किसमें बदल जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के हमने साइन में बदल लिया। चलो अब ये क्या लेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको पूरा मान लिया तो एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स के बराबर होती है, तो इसलिए इसको लिख लेंगे π/2 माइनस 2 थीटा। क्या वाई बराबर आ गया। देखो हमने एक्स बराबर क्या माना था, tan थीटा माना था। इसको समीकरण एक मान लो, एक्स बराबर tan थीटा। यहाँ पे लिख लो समीकरण एक से एक्स क्या एक्स समीकरण एक से थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स रखने पर। अब ये कैसे, देखो ये क्या लिखा, एक्स बराबर tan थीटा। हमें थीटा निकालना है तो tan इस साइड आएगा तो क्या आएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो वही तो लिखा है, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स रखने पर समीकरण एक से। चलो जहाँ थीटा वहां पे लिख देंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका हमें अवकलन करना है। चलो लिखो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे dy/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। देखो अब यहाँ पे अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल, देखो जब ये क्या है, अचर है, अचर का अवकलन करेंगे 0 यानी 0 माइनस ये गुणांक के 2, इसे आगे लिख लेंगे। ये क्या लिखा, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, 0 में कुछ घटाएंगे तो क्या बचा, माइनस dy/dx बराबर माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। यही इसका आंसर है। समझ में आया बच्चों। देखो यहाँ पे हम x बराबर tan थीटा माना था, तो जब थीटा की वैल्यू आई थी फिर उसे tan में हमने रिवर्स यानी बैक कर दी थी, वापस कर दी थी। इसलिए जो हमारा अब आया क्या निकला, y बराबर ये बना। अब इसका ही x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये आंसर आ गया। इसका आंसर यही होगा। चलो अगला नंबर 5वें का थर्ड नंबर अब लगाएंगे 6 नंबर, छठवां। छठवें का फर्स्ट, देखो बच्चों छठवें का फर्स्ट ये वाला लगा रहे हैं, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। देखो लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये काफी अभी बड़ा रूप, इसको थोड़ा सरल रूप में बना ले तो दिक्कत नहीं होगी अवकलन करने में। चलो देखो माना x बराबर tan थीटा, इसको समीकरण एक मान लिया। इसे लिख देंगे साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा माना है, तो x बराबर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ tan थीटा लिख देंगे। लिखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही रूप है। साइन 2 थीटा का सूत्र कह लो, ये उसी का रूप है, tan के पदों में लिख दिया गया। देखो अब कैसे हम दिखाएं, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख लेंगे 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा
ये कॉस लासा ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा से एक कट गया, क्या बचा, ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है एक। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो y बराबर, चलो इसे रब कर दो, ये समझने के लिए था, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होती है x, तो x की जगह इसमें क्या लिखा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा। अब हमने x ओवर tan थीटा माना था, तो अब लिखेंगे समीकरण एक से फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण एक से थीटा बराबर tan इनवर्स x रखने पर, ठीक है, थीटा और tan इनवर्स x यहाँ से निकाल लिया, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे, 2 tan इनवर्स x का x का सापेक्ष डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x। देखो dy बटे dx, ये दो अच्छा एक गुणे उसके गुणांक में है, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे dy बटे dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे जब अगर किसी चर का गुणांक दिए हो तो गुणांक का नहीं करते, अगर अचर है तो गुणांक ही है, अगर ये गुणांक 2 है तो उसका अवकलन नहीं करेंगे, जो चर है उसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि अचर का अलग से करते हैं उसका शून्य होता है, जब गुणांक के साथ में होते हैं तो उसके साथ करते ही नहीं, इसलिए 2 आगे आ गया टेन इनवर्स एक्स का कर लिया 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका अवकलन हो गया dy बटे dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। चलो अगला नंबर लगाते हैं, छठवें का सेकेंड। छठवें का सेकेंड में क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स। देखो बच्चों पहले लिख लिया माना y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स। इसको देखो अब ये तो बड़ा है, इसको शॉर्ट करना है छोटा करना है, पहले गौर से देखो ये क्या देखा 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स, इसमें कुछ खास दिखाई दे रहा है। देखो 1 अगर हम इसको टेन के कुछ भी बना ले टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी, तो इसको देखो एक को हम क्या ले सकते हैं, एक को टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, यानी 10 पाई बाई 4 का मतलब 10 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, 10 45 की वैल्यू एक होती है ना, तो एक की जगह हमने क्या लिख दिया 10 45 यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बटे 1 को इसको भी लिख लेंगे, इसको ना देखो एक लिखा नहीं, दो देखो अगर इसके गुणांक में एक कर दो तो क्या दिक्कत है, 10x गुणे एक गुणांक में एक है ही पहले से, कहने वाली बात ही नहीं, तो एक को क्या लिख सकते 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये y बराबर है, अब लिखेंगे y बराबर 10 इनवर्स, देखो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी किसका फार्मूला 10a प्लस b का, यानी 10a एक जगह क्या है पाई बाई 4 प्लस b की जगह x,
टेन इनवर्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स, तो वाई बराबर पाई पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो टेन वाई बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स आ गया। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिखो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये क्या है अचर पाई बाई 4, इसका क्या हो गया 0 0 प्लस एक्स का 1, तो क्या 0 प्लस 1 यानी 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया 1। यही इसका सॉल्यूशन है बच्चों, इसको नोट कर लो। ऐसा पहले भी एक बार थोड़ा बताया था, अगर याद हो कि इसको बस ये याद रखना है। देखो क्या एक को टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 क्योंकि 10 45 का मान एक ही होता है, प्लस लगा प्लस पूरा सेम उसी प्रकार यहाँ पे नहीं, इसके जो गुणांक में एक है वो क्योंकि गुणांक में एक तो है ही, किसी भी संख्या में एक को गुणा करोगे कोई अंतर नहीं। तो अगर देखो यहाँ पे क्या एक को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 लिख दिया इंटू 10x लिखा, उसी प्रकार से फार्मूला पर गौर से देखो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी 10a प्लस b का ये फार्मूला होता है। और 10 इनवर्स 10x की वैल्यू क्या होती है x होती है, तो x में इसके क्या पाई बाई 4 प्लस x, इसलिए y बराबर पाई बाई 4 प्लस x लिख लिया, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ये अचर है तो इसका शून्य हो गया, x का 1, इसलिए dy बटे dx बराबर 1 आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन है बच्चों।